जी आपकी भाई, सारी क्रांति सोशल मीडिया पर है या कोई बाकायदा मुफीद दरवाजा खटखटाया गया चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस का? नहीं, बिल्कुल सब जगह पर जहां पर हम पहुंच गए और जब नहीं पहुंचे वो जाया जाएगा। ये तो सब अब सामाजिक जीवन के अंदर आपके सामने है, सोशल के ऊपर है, पूरे टीवी के ऊपर आ चुका है, सब सामने देख रहे हैं। एक बार पर बात हो रही है, मैं एक बात जानना चाहता था गरिमा जी, कानूनी और गैर कानूनी की बात तो चलो कर लेंगे, राजेश जी की जरा आवाज थोड़ी बढ़ाइए और मेरे सामने आवाज बढ़ा दीजिए सर, आवाज बढ़ा दीजिए। मेरा ये आवाज आ रही है आप ठीक से? आपसे सुन रही हूँ राजेश जी। मेरा ये कहना है कि मैं 2 बार का विधायक हूँ और हरिशंकर गुप्ता जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, वो भी मेरे विधायक रह चुके हैं और हम सामने चुनाव भी लड़े हैं। इसके अलावा शाजिया जी भी चुनाव लड़ी है। इसके अलावा आदरणीय साहिब सिंह वर्मा जी, जिनके बारे में बात हो रही है, प्रवेश जी के उनके पिताजी, जो मैं जहां बैठा हूँ यहीं से उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई और बहुत ही एक अच्छे और नेक आदमी थे, सभी जानते हैं, बहुत नाम उन्होंने राजनीति में कमाया। मैं ये जानना चाहता हूं कि आदरणीय साहिब सिंह वर्मा जी पत्रकार थे, सॉरी एक लाइब्रेरियन थे। अब एक लाइब्रेरियन अगर चुनाव लड़ते और सामने अडानी और अंबानी लड़ जाए और वो पैसे बांटने लग जाए तो कैसे चुनाव जीतते हो? या आदरणीय हरिशंकर गुप्ता जी चुनाव लड़े और मैं चुनाव लड़ू, ये शाजिया जी चुनाव लड़ी, शाजिया जी एक पत्रकार थी और सामने अगर अडानी चुनाव लड़ जाए उनके, तो शाजिया जी तो कभी चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। बात मतलब ऐसे पैसे बांट दिए जाएंगे, डायरेक्ट वोटर को इन्फ्लुएंस कर दिया जाएगा, गरीब आदमी का फायदा उठाया जाएगा। ये कहना कि इसके अंदर कानूनी कुछ गलत नहीं है, ये कह के हम बच के निकल जाएंगे इस बात से। मेरा सवाल है गरिमा जी, मैं समझ नहीं पा रहा। मतलब मैं फिर कह रहा हूँ, शाजिया जी भी चुनाव लड़ी है, सामने हरिशंकर जी बैठे चुनाव लड़े हुए, विधायक भी रह चुके हैं, मैं भी 2 बार का विधायक हूँ, फिर तो हम चुनाव लड़ नहीं सकते। आप मेरे सामने चुनाव तो शुरू होगा, उससे पहले 3 महीने पहले पैसे बांटने शुरू कर दो, गरीब आदमी को खरीदने की कोशिश करो। तो ये तो पहले तो इसलिए राजेश जी, पैसे बांटेंगे, ये तो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में बाकायदा क्लियर है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मैंडेटरी है, तो आप चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक दे सकते थे। बिल्कुल देंगे। देखिए, अभी ये बात बतानी तो जरूरत थी, नहीं तो चुनाव आयोग कितनी सुनेगा कितना नहीं सुनेगा आप जानते हो। अगर ईडी, मैं कह रहा हूं, अगर मैं 11 रुपए बांट रहा होता, अगर हरिशंकर जी 11 रुपए बांटेंगे तो ईडी इनके घर पहुंच जाएगी। वहां 1100 बटे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला है क्या? पुलिस ने कुछ पूछा क्या? कोई नहीं पूछेगा। यही देश का दुर्भाग्य है गरिमा जी कि आज गलत को हम बिल्कुल छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल तो प्रमोट करते दिख रहे हैं दिल्ली की महिलाओं को कि सारी दिल्ली की महिलाएं पहुंच जाएंगी, गरीब आदमी चुनाव लड़ सकता है देश में। नहीं, बिल्कुल दिल्ली की महिलाएं गई, उनको बुलाया गया, उनके वोटर आईडी देखे गए, उनको डायरेक्ट कैश दे दिया गया। मुझे लगता है प्रवेश भाई ने गलत करा है, मैं बड़ा सिंपल कह रहा हूं कि ये गलत है। आदरणीय साहिब सिंह वर्मा जी ने बड़ी जमीनी चीजों से, छोटे से फ्लैट से राजनीति की शुरुआत करी और वो वहां पर पहुंचे, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, भारत सरकार में मंत्री बने, तो फिर कैसे होगा अगर ऐसे पैसे? केजरीवाल गलत कोई प्रमोट करते दिख रहे हैं क्या? ये ट्वीट रखा है मेरे सामने अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली की सभी महिलाओं से मेरी प्रार्थना है आप रोज इनके घर कल से पैसे लेने जाइए। पूरा एक बात यही है कि आप पैसे लेने जाइए, बहुत पैसे है ना, तो पैसे लीजिए, लेकिन वोट उसको दीजिए जो तुम्हारे बच्चे को पढ़ा रहा है, वोट उसको दीजिए जो तुम्हारे बुजुर्गों के लिए संजीवनी लेके आ रहा है, वोट उसको दीजिए जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कैमरे लगा रहा है, तुम्हारी लड़ाई कर रहा है, उसको थोड़ी वोट दी जाएगी तो 1-2 महीने के लिए अगर पैसे बांट देगा तो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे लगता है कि जितना शोर मचना चाहिए मीडिया में उतना नहीं है और इसको बिल्कुल भी डिफेंस, इसका बिल्कुल कोई डिफेंस मुझे बनता दिखाई नहीं। छिपाने की कोशिश है क्या जो आज सुबह अखबारों ने नोटिस के जरिए मचाया, उस शोर को छिपाने की कोशिश है कि नोटिफाई हुई नहीं आपकी संजीवनी स्कीम, महिला सम्मान योजना स्कीम, एलजी को फाइल आपने पहुंचाई नहीं और आपने मीडिया में पूरा एक भोकाल कहते हैं उसे देसी भाषा में, मीडिया में भोकाल काट दिया कि भाई महिला सम्मान और संजीवनी, एलजी ने नोटिफाई नहीं किया उसको, फाइल को अप्रूव ही नहीं किया। गरिमा जी, उसमें सुनिए, नोटिफाई 12 तारीख को हो चुका है, आपके टीवी के ऊपर मैं खुद देख चुका हूं, उस पर डिबेट भी कर चुका हूं। 12 तारीख को अरविंद जी ने बड़ा साफ कहा, बजट के अंदर 2700 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा है कि 1000 की वो स्कीम है, हम चुनाव जीतने के बाद में इसको 2100 कर देंगे। बहुत क्लियर है, इसमें मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये जो स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय जितने बुजुर्ग और महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय के विभागों ने बाकायदा सर्कुलर जारी किया, झूठ बोल रहे हैं सारे विभाग। ये क्लासिक केस है।
पता है गरिमा जी, आज तक आपने देखा सुना नहीं होगा, क्लासिक केस है। हाँ, मैंने हम कहा। बार बार यही तो बता रहे हैं कि दिल्ली की सरकार को कैसे पंगु बना रहे हैं, एलजी के माध्यम से चला रहे हैं। हाँ। एलजी के माध्यम से चलाते हुए कुछ चुनिंदा अफसरों से इस तरीके की चीजें निकलवाते हैं। हमारी एडवर्टीजमेंट तो छीन ली, और देखिए किसी ने पूछा था क्या इन विभागों से, आप सोचिए अखबारों में ऐड दे रहे करोड़ों रुपए की, कहां से पैसे आई ऐड देने के लिए दिल्ली सरकार के? कोई सवाल कर रहा है इन्होंने ऐड क्यों दी, किसने पूछा था? यही खेल है, एलजी के माध्यम से बैकड्रॉप में दिल्ली को चलाना चाहते हैं। दिल्ली की चुनी हुई जनता के ऊपर का इनका कोई लेना देना ये सरकार यानी कि से, लेफ्टिनेंट जनता को गवर्नर बिल्कुल द्वारा, भरोसा नहीं है, यानी जनता कि के वोट को खरीदते हैं और ऐसे गिरते हैं। यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स रूल्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली आर लाइंग। ये सारे ऑफिसर झूठ बोल रहे हैं कि नोटिफाई नहीं हुई संजीवनी और महिला सम्मान योजना। भाई महिला सम्मान योजना 1000 रुपए, आपको मालूम है, आप मैं भी आपको दिखा देता हूँ कागज। अगर आप कहेंगी तो मैं इसके ऊपर अगर फोन पे देख पाएंगी तो मैं इस पर दिखा देता हूँ। 12 तारीख को नोटिफाई हो चुकी है, कैबिनेट का नोट है, आप देख लीजिए उसको। उसके अंदर लिखा हुआ है कि किस 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 पे मिलेगी, कौन सी उसमें छूटे हुए लोग हैं उनके बारे में बिल्कुल क्लियर है। अब ये तो झूठ है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अरविंद जी ने अपने ट्वीट में ये भी मेंशन करा है कि जिन्होंने झूठ बोला, जिन्होंने बेईमानी करी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपकी जनता जो देख रही है आपका चैनल, बहुत क्लियर एक बात तो हो गई कि कोई डिपार्टमेंट अपनी सरकार के खिलाफ कैसे निकाल सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग एलजी साहब के पास में। एलजी साहब डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि क्या इनाम दे रहे हैं, ये तो एलजी साहब जाने। लेकिन आप देखिए, क्या ये किसी अधिकारी के कोई ऐसा कर सकता है? ये ऐसा गदर मचा रही है। ये तो हो सकता है आपने एलजी साहब को फाइल पहुंचाई नहीं यही हम है, बिजली पानी में सीवर में और इन सरकारी अफसरों को ये पता ही ना हो कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया उन पेपर। अरे मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप एक बात समझिए, इन्होंने ऐड किस लिए दी? आपको इनका क्या औचित्य दिखाई देता है? क्या इनकी मंशा थी? क्या इनकी नीयत थी? क्या करना चाहते थे? किसने पूछा था? अगर कोई पत्रकार दिखाता सच झूठ वो बात की बात है, लेकिन एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किस लिए ऐड कर रहा है? आप खुद समझिए, बड़ी समझदारी वाली बात है। अब फाइल पहुंची नहीं पहुंची एलजी साहब के पास में, ये इनको पता है। अगर इनको पता है तो बता दें, ये बता देते कि एलजी साहब के पास फाइल नहीं गई है। नहीं, आप बता दीजिए दिल्ली सरकार से डरे हुए, क्योंकि आप सिटिंग एमएलए हैं, आप बता दीजिए सरकार ने क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को फाइल भेजी थी, अप्रूवल मिला था? मैडम, इस फाइल का मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरे फाइल का अप्रूवल है, क्योंकि ये नोटिफाई हो चुकी है, कैबिनेट का नोट जा चुका है, कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया 12 तारीख को। तो बहुत सिंपल कहानी है, बेवजह झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। सुनिए, 2 दिन में 12 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया, रजिस्टर कर दिया, क्योंकि इनको घबराहट है कि दिल्ली में इस बार 8 सीटें जीते थे, शायद बात के झूठ पे, उससे पिछली बार 3 जीते थे, इस बार सुपड़ा साफ है, इसलिए इस तरीके की हरकतों को ये कर रहे हैं डर के। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, दिल्ली की जनता सब जानती है कि कौन के लिए काम करता है, कौन उनके लिए शिक्षा के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर, महिला सम्मान के ऊपर, उनको तीर्थ यात्रा में जाने के लिए काम करता है, इसलिए घबरा चुके हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं। होना कुछ नहीं है, ये 1100 रुपए बांटे, ये 11,000 लोग पैसे ले लेंगे, वोट उसी को देंगे जो उसके बच्चे को पढ़ा रहा है। तो शाजिया, छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद हरिशंकर जी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं।